हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज का व्लॉग इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी और कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करूं और आपको भी साथ लेके चलूं। ये देखिए कितना खूबसूरत मेरा किचन है। ये मैंने दुबई से लिया था जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे गई थी, कहीं जा रही थी तो रुके थे, तो दुबई से मुझे बहुत खूबसूरत ये किचन नज़र आया तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था। तो ये मैंने ले लिया है अपना मैचिंग बैग। ये मैं कॉइन्स के लिए रखती हूँ और जिसमें मैंने अपने जितने भी छोटे मोटे कॉइन्स हैं वो रखे हुए हैं। और अगर मुझे छोटी मोटी चीज़ लेने जानी पड़ती है तो मुझे बैंक अकाउंट से पैसे खाली नहीं करने पड़ते, तो मैं अपने इस वॉलेट से जो है अपने कॉइन्स निकाल के तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा कौन कौन करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे घर के बिल्कुल पास कैश एंड कैरी है बीबी फातिमा की, तो मैं वहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बिल्कुल मिलती हैं, हर किस्म की मिलती हैं। जो भी यूके में रहता है बीबी फातिमा कैश एंड कैरी तो ज़रूर लाजमी आप एक दफ़ा गए ही होंगे। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग आपको देख के बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज का व्लॉग जो है तुम्हारा आसमां मैं शूट करता हूँ, तो डिफरेंट एंगल से वो जो है वो वीडियो शूट कर रहे थे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था कि चलो आज मेरे हाथ में कैमरा नहीं है और मैं इजीली जो शॉपिंग कर सकती हूँ। अच्छा, पुदीना इतना खूबसूरत और इतनी मज़े की फ़्रेश स्मेल थी इसकी, बहुत ही प्यारा आया हुआ था फ्रेश किस्म का पुदीना। और मुझे कुछ चाहिए थी चटनी बनाने के लिए। मैं सोच रही थी कि पुदीने की ज़रा चटनी बनाई जाए क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, सालन ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो पुदीना वगैरह और मैंगो की एक चटनी जो बड़ी मज़ेदार सी लगती है वो ले ली। आप लोगों की इफ्तारी के दौरान क्या रूटीन होती है, क्या बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए मुझे इतना खूबसूरत टी शर्ट नज़र आया जो बहुत ही पिंक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन था। ओह माय गॉड, और इसके कप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। लड़कियों की तो ये जो कहते हैं ना एक कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ बर्तन नज़र आते नहीं वहाँ पे खड़ी हो के पहले सारे टटोलेंगे, ख़रीदने हों या ना हो। अच्छा जी, तो ये बीबी फातिमा के अंदर में आ गई हूँ। आज मैं आपको फुल टूर करवाऊँगी बीबी फातिमा का। हर किस्म की आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। ये तो वीडियो हो जाएगी स्पॉन्सर, लेकिन ये बिल्कुल भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, बस मेरे हस्बैंड का चाह रहा था दिल के वो जगह जगह से मेरे शॉर्ट्स लें और मैं क्या क्या ख़रीद रही हूँ आप लोगों को भी मैं शेयर करूँ। क्रीम ली थी, दूध लिया था और कुछ जेम्स वगैरह, अचार लिया था रोज़ों के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होने वाली हैं रोज़ों में, जो ऑलरेडी जो हम नहीं भी करते रोज़ों में, हम ख़ुसूसन उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के रसगुल्ले, गुलाब जामुन और लड्डू पेड़े भी मिलेंगे, तो जो मैंने नहीं लिए थे और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं मिठाई खाऊं तो वो बिल्कुल फ्रेश हो। बीबी फातिमा घूम घाम के जो चीज़ें खरीदनी वो लेके काउंटर पे चले गई थे, वहाँ पे बिल बनाया और हमें जो भी शॉपिंग की थी उसको बैग में डाला, तो हम घर की तरफ चले गए। पाकिस्तान में बेटियां जो होती हैं ना अपने माँ बाप की बहुत लाडली होती हैं और हर काम जो है माँ के बगैर होता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब एक लड़की शादी करके अपने घर चली जाती है तो ज़िंदगी के तमाम छोटे मोटे काम उसको खुद करने पड़ते हैं। अब चाहे वो लड़की 22 साल की हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो या फिर एक बड़ी खातून मतलब 40 से 45 साल की हो, तो उसको हर काम खुद करने पड़ते हैं और इस जगह पे आके ना अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। तो ये जी मैंने फ्रूट चाट का जो सामान लिया था, रोज़ा इफ्तारी हो गई थी, साथ में ड्रामा एंजॉय हो रहा था और इफ्तारी वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के आके घर चाट खाई थी। तो यहाँ पे मेरे जो ज़ाहिर है ईद आ रही है, मेहंदी कॉन्स में सेल करती हूँ, तो उसका भी आजकल बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे मैं फ़ारिग बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो अपनी मेहंदी कॉन्स को वो रोल की जाए। जिन लोगों ने मेहंदी कॉन्स बाय करनी है आप मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टिकटॉक विज़िट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अब तो ऑर्डर जो है ईद के बाद ही मैं आपके ले सकूँगी। ये देखें खूबसूरत मेहंदी, एवरी कॉन मेड बाय माय हैंड। जी हाँ, हाथ से बनी होती हैं। मैं बहुत प्यार से, बहुत जो है ना टाइम दे के अपना मेहंदी का छोटा सा स्मॉल सा प्यारा सा बिज़नेस रन करती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे लंदन से अगर देख रही हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, लड़कियां, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए मेरी हिना कॉन्स को ट्राई करने की और मुझे सपोर्ट करने की,
क्योंकि जब भी आप छोटे बिज़नेस को, एक स्मॉल गर्ल को जब आप सपोर्ट करते हैं तो सच्ची सीरियसली, और वो एक कॉइन्स की भी अगर वो सपोर्ट है ना, वो बहुत मैटर करती है। और आप इस तरह के छोटे छोटे जो स्मॉल बिज़नेस हैं ना, जो लड़कियां घर पे करती हैं अपनी खुद अपनी मेहनत से, तो अगर जब उनको सपोर्ट किया जाता है तो यकीन जाने उनका खून 1 किलो से ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा, मेरी मेहंदी कोन्स भी आपको पसंद आई होंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी जो है ना वो मत भूलिएगा मुझे अपनी राय देना कि मैं अपने व्लॉग्स, अपने मेहंदी का बिज़नेस किस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरी मेहंदी कोन्स अभी स्टार्टिंग पे मैं सेल कर रही हूँ, तो मेरी पैकेजिंग जो है वो इतनी सही नहीं भी हो सकती। अगर पैकेजिंग की आप राय देना चाहते हैं, किसी को पता है कि बिज़नेस कार्ड्स और मुझे इंस्ट्रक्शंस कार्ड बनवाने हैं, तो कोई कोलैबोरेट करना चाहता है, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स देखने का। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली थी, नेक्स्ट डे मुझे पार्सल अपना डिस्पैच करना था, तो ये मैंने इसके चोले के अंदर डाल लिए और मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस अपने पार्सल्स पोस्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ प्यारी प्यारी मेरी बहनों ने मेहंदी कोन्स ऑर्डर की थी। आज का बैच मेरे लिए बेशक छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मेरे हाथ में 2-3 पार्सल की बजाय बहुत ज़्यादा पार्सल्स होंगे इंशाल्लाह। और पूरे लंदन में जो है मैं अपनी जो हिना कॉन्स है वो मैं सेल करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि इंसान जितना बड़ा सोचता है अल्लाह पाक भी उतना ही बड़ा नवाजते हैं। तो इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था मेरे भाई ने रोड पे ही, और कह रहे थे कि तुम खुद चली जाओ आगे, क्योंकि उन्हें लीडर जाना था कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। तो मैं चली गई थी पोस्ट ऑफिस अकेले ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अब मुझे पार्सल्स रिसीव होती हैं और मैंने खुद जाके उनको डिस्पैच करना होता है, ये फीलिंग्स ना मुझे बहुत 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 अच्छी लगती हैं। तो चलते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर ही। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे एक ग्रॉसरी स्टोर है और उसके अंदर ही लास्ट पे जो पोस्ट ऑफिस है बिल्कुल इसके पीछे, तो वहाँ पे ये देखें फुटस्टेप्स बने हुए हैं। तो ये भी मैंने गूगल करके देखा था कि मेरे घर के आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, तो बहुत ज़्यादा रश था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस में क्या ही काम होगा, लेकिन जब भी जाओ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी क्यू लगी होती है, लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं। पाकिस्तान में चाहे रिवाज ख़त्म हो गया हो पोस्ट ऑफिस का, लोग नहीं भी पार्सल्स करते पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, लेकिन लंदन में पोस्ट ऑफिस रॉयल मेल बहुत बड़ी फर्म है। सीरियसली आप किसी भी किस्म का नेशनली इंटरनेशनली यूके में, आउट ऑफ द यूके, कहीं पे भी दुनिया में आपको अगर पार्सल्स डिलीवर करने हैं तो आप बिला झिझक पोस्ट ऑफिस आ सकते हैं और अपना जो पार्सल्स हैं वो डिलीवर कर सकते हैं। मुझे तो ये पोस्ट ऑफिस रॉयल मेल की सर्विस बहुत बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दे सकते हैं। रॉयल मेल के अलावा यूके में अगर कोई और डिलीवरी जो एक कंपनी है अगर वो पार्सल्स लेती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने खूबसूरत सा सूट पहना है, अपने शूज़ पहने हैं। ये शूज़ मैंने लाहौर से लिए थे। मैं जब भी शूज़ पहनती हूँ मुझे लाहौर की बहुत ज़्यादा याद आती है, और इंशाल्लाह जब मैं फिर से पाकिस्तान आई तो मैं लाहौर से ज़रूर लूँगी। मुझे तो कुछ अपनी प्राइजेस का पता करना था। पार्सल मैंने उनको डिस्पैच कर दिए हैं और उनसे मैंने ये एक लीफलेट मांगा था रॉयल मेल का। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे फिनिश। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।